अगर वही क्लाइंट हुआ जो मुझे 2 बार मिला था, एक बार उससे लड़ाई, तो मैं नहीं करूँगी, पहले बोल दूँ तुम्हें मैं। वो बहुत सख्त भी है और टाइट भी बहुत है, तो मैं नहीं करूँगी। अगर कोई और क्लाइंट होगा तो मैं रुक जाऊँगी, सही है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार होंगे इंशाल्लाह ताला। आमिर लियाकत ने 3 शादियाँ की और तीनों बार ज़िल्लत उसका मुकद्दर बनी। हर बीवी ने आमिर लियाकत पर तशद्दुद, नशे का आदी होना और बुरा सलूक कर कर मारपीट का इल्ज़ाम लगाया। लेकिन तीसरी बीवी दानिया की अगर बात करें तो दानिया की बार तो आमिर ने घटियापन के तमाम जो है रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस हद तक अपना घटियापन, अपनी जो है अंदर की गंदगी उसने दुनिया के सामने रख दी है कि सोच कर जो है वो दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है कि ऐसे मर्द के साथ कोई औरत रह भी कैसे सकती है। आमिर लियाकत का मानना है कि उसकी तीनों बीवियां झूठी हैं और वो सच्चा। आमिर साहब, अब इतनी भी लुट नहीं मची हुई कि सारी दुनिया एक तरफ और आप सच्चे जो हैं एक तरफ। आमिर लियाकत की हकीकत पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कराची से सीनियर रिपोर्टर राजा इमरान। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जी इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ राजा इमरान आप ठीक होंगे। अच्छा राजा इमरान, आमिर लियाकत ने अपनी बीवी पर क्या क्या इल्ज़ामात लगाए हैं? देखिए मारिया, इस हवाले से क्योंकि खला का केस जो है दानिया शाह की जानब से आज दायर किया गया था, उसके बाद जो है आमिर लियाकत की जानब से मौक़िफ़ जो है वो दिया गया है। क्योंकि इस हवाले से जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उनकी अहलिया की जानब से दानिया शाह के हवाले से, तो उनका जवाब देते हुए आमिर लियाकत ने ये कहा है कि जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि मैं शराब का नशा करता हूँ या आइस का नशा करता हूँ, तो इससे मुकम्मल तौर पर उन्होंने डिनाई किया और इस हवाले से उन्होंने ऑफ़र भी की कि मेरा आज ही मेडिकल करवाया जाए और इस हवाले से ताकि पता चल सके कि मैंने कब से शराब पी है या कब तक शराब पी है। तो दूसरी बात, उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ामात ऐसे लगाए जो कि किसी भी एतबार से हम नाज़रीन को तो उस तरीके से नहीं बता सकते। अलबत्ता उन्होंने दबे लफ्ज़ों में बहुत सारी जो हैं वो बातें कर दी हैं। उनका ये भी कहना था कि मेरे साथ धोखा हुआ है और जब उनकी शादी हुई है, दानिया ने अपनी उम्र जो है वो भी कम बताई थी, 15 साल की उम्र बताई थी और हम 15 दिन तक जो है एक दूसरे के साथ भी नहीं रह सके निकाह होने के बावजूद। साथ ही साथ में उनका ये भी दावा था कि दानिया ने जो इल्ज़ाम मुझ पे लगाए हैं कि मैं भूखी रही प्यासी रही, तो इसके हवाले से उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया। उनका ये कहना था आमिर लियाकत का कि इस हवाले से बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। उनकी फरमाइश पे खाने आते थे, टिकटॉक्स रोज़ाना की बुनियाद पे बनती थी। साथ ही साथ में उन्होंने एक और भी इल्ज़ाम इस हवाले से लगाया कि वहाँ ही के बावलपुर के एक वडेरे हैं जो उनकी कोई अहलिया हैं, उनकी जानब से बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको बताई गई, कुछ ऑडियोज़ भी दी गई हैं। आमिर लियाकत का ये भी कहना था मैं जब अदालत की जानब से मुझे नोटिस मौसूल होगा तो उसके बाद मैं अदालत को जवाब भी दूंगा, बहुत सारी ऑडियोज़ में अदालत में पेश करूंगा, बहुत सारी जो तस्वीर हैं वो भी मैं अदालत में पेश करूंगा। और उनका ये कहना था कि 4 माह जो शादी के गुजरे हैं इंतहाई अजियत में गुजारे गए हैं। लेकिन हमारी जो इससे पहले जो चीज़ें हमने बताई थी कि जब ये ख़बर हमारे सामने आई थी कि 2 महीने से ये सिलसिला चल रहा था, उसकी तस्दीक जो है आमिर लियाकत ने भी कर दी है। और आमिर लियाकत की जानब से ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि दानिया शाह के घर वाले जो हैं वो इस हवाले से वो बार बार डिमांड करते थे। 2 लाख रुपए वो आमिर लियाकत के मुताबिक वो उनके घर वालों को देते थे और साथ ही साथ में 1 लाख रुपए ख़र्चे का जो है इन्हें भी देते थे। बहुत सारी बातें इसमें हुई हैं, लेकिन जितने भी इल्ज़ामात लगाए थे सबसे जो है वो इनकार कर दिया आमिर लियाकत ने और बहुत से होश रबा इंकशाफात करने के हवाले से भी दावा किया कि जो वो अदालत में जाकर बताएंगे। अच्छा राजा इमरान, आमिर लियाकत का दानिया से अलहदगी का मामला कब से चल रहा है? दानिया ने जो जो इल्ज़ामात इस वक्त अदालत में आमिर लियाकत पे लगाए हैं उन्हें सच साबित करने के लिए क्या सबूत जो है वो सामने रखे हैं? देखिए मारिया, जो दावा किया गया है इस हवाले से अगर बात की जाए तो सईदा दानिया शाह की जानब से जो इस वक्त दावा किया गया है उसमें 25 लाख रुपए जो है उसका दावा किया गया है नकदी का। इसके अलावा एक टोटा करोला गाड़ी जो है जिसकी कीमत जो है 45 लाख बताई गई है, जबकि एक अदद कोठी का जिक्र किया गया है जिसकी कीमत 11 करोड़ रुपए बताई गई है। और नान नफका जो होता है तलाक के बाद नाराज़गी की सूरत में देने का 1 लाख रुपए माहाना खर्चा उसके हवाले से दावे में जो है जिक्र किया गया है। इसके साथ साथ 4 लाख रुपए और 3 तोले जो तलाई जेवरात हैं उनका भी जिक्र किया गया है कि ये इस पे दावा किया गया है।
क्योंकि इस हवाले से अगर बात की जाए, ये तमाम चीज़ें जब कोर्ट में चलेंगी उसके बाद से इस पे फैसला किया जाएगा कि दानिया शाह को इनमें से क्या चीज़ें मिलनी है। दावे में अलबत्ता ये तमाम चीज़ें जो हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाई गई हैं कि ये आमिर लियाकत के पर जो दावा दायर किया गया उसमें ये तमाम चीज़ों का दावा किया गया है। आमिर लियाकत के हवाले से अगर बात करता चलूँ तो जो इल्ज़ामात लगाए हैं, अब इसको को प्रूफ करना होगा दानिया सैयद को कि वो कैसे प्रूफ करेंगे, क्या क्या सबूत हैं। लेकिन क्योंकि जिस किस्म के इल्ज़ामात जो है दानिया शाह की जानब से लगाए गए, इसी किस्म के इल्ज़ामात जो है इससे पहले जो है तूबा जो थी इनकी मिसेज, उनकी जानब से भी लगाए गए थे। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये तमाम चीज़ें जो हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से आ रही थी सामने, लेकिन कोई साफ तरीके से इस पर बात नहीं कर रहा था या बता नहीं रहा था। लेकिन अब क्योंकि ये तमाम चीज़ें आ गई हैं, इस हवाले से कोर्ट में जब ये केस चला गया है तो वहाँ पे प्रूफ भी करना होगा। और आमिर लियाकत के हवाले से जितनी भी बातें की गई हैं, जो लोग कराची के रहने वाले हैं, जो आमिर लियाकत को करीब से जानते हैं, वो तो उनके मजाज को या उनकी इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये तो देखना है अदालत में जो चीज़ें लाएंगी, प्रूफ के तौर पे लाएंगी, उनको कोर्ट कैसे देखता है, किस नज़र से देखता है और इस हवाले से कोर्ट क्या फ़ैसला करता है, ये तो कोर्ट का फ़ैसला होगा। अलबत्ता दावे में जो चीज़ें लिखी थी वो मैंने आपको बता दी हैं। ये इन चीज़ों का जो है दावा किया गया है। आमिर लियाकत के हवाले से जो उनकी तीसरी जोजा थी जो सईदा दानिया, उसके हवाले से आज जो है ये जो खबर सामने आई है, इस हवाले से तकरीबन अगर बात की जाए, जैसे आपने पूछा है कि ये कब से ये मामला चल रहा था, तो ये मामला तकरीबन पिछले 2 माह से जो है वो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं नज़र आता था। लेकिन इस हवाले से ना ही तो आमिर लियाकत की जानब से कोई तरदीद की जा रही थी या तस्दीक की जा रही थी, और ना ही दानिया शाह की जानब से जो है वो तरदीद या तस्दीक की जा रही थी। लेकिन आज क्योंकि ये मामला अदालत तक जा पहुंचा है, तो इस वजह से जो है अब ये सामने आ चुका है कि जो सोशल मीडिया पे जो खबरें गर्दिश कर रही थी वो बिलाखिर जो है आज उसका नतीजा जो वो अक्स हो गया है। दूसरा, जैसे आपने पूछा है कि क्या दानिया शाह के पास ऐसे कुछ सबूत हैं, यकीनन, क्योंकि अभी दानिया ने किसी मीडिया पर्सन से बात नहीं की और वो अपने हवाले से मीडिया ब्रीफ नहीं कर सकी। लेकिन जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि दानिया ने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो जमा कर रखी हैं आमिर लियाकत के हवाले से, और जितने भी उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं इस हवाले से दानिया के पास बहुत सारे सबूत जो हैं वो वीडियो की सूरत में भी मौजूद हैं और दूसरी तरह भी कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग हैं उसमें भी मौजूद हैं। तो ये तमाम तर मामलात की अगर बात की जाए, क्योंकि आमिर लियाकत के हवाले से इसी किस्म के इल्ज़ामात इससे पहले जो इनकी बीवी थी तूबा, उसकी जानब से भी लगाए गए थे। तो यकीनन बिल्कुल एक ही जैसे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, और इस हवाले से सबूतों की जब बात आएगी तो यकीनन अदालत में जब ये केस किया गया है तो वहाँ पे सईदा दानिया जो हैं उनको सबूत भी देने पड़ेंगे। तो सबूत के हवाले से ये कहा जा सकता है कि उनके पास बहुत सारे इस किस्म के जो सबूत मौजूद होंगे। अच्छा राजा इमरान, पहले तूबा फिर दानिया दोनों ने खुला लेने के लिए एक जैसे इल्जामात ही लगाए हैं, इस पर आमिर लियाकत का क्या मौक़िफ़ सामने आया है? देखिए मारिया, जैसे कि आपने पूछा कि पहली जो जोजा थी उनकी जानब से भी और इनकी जानब से भी जो अभी सईदा दानिया है इनकी जानब से एक जैसे ही इल्ज़ामात लगाए गए, तो इस पर क्या मौक़िफ़ है आमिर लियाकत का? क्योंकि आमिर लियाकत की जानब से अभी कोई भी मौक़िफ़ नहीं आया। लेकिन इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि आमिर लियाकत का मजाज कैसा है या आमिर लियाकत की शख्सियत कैसी है, तो इस हवाले से यकीनन आप भी बहुत अच्छी तरह जानती होंगी, और उनके साथ करीब जो लोग उनके साथ काम कर चुके हैं, उनके साथ जो कोलीग रहे हैं, तो वो ये तमाम जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो इसकी तस्दीक भी करते हैं। क्योंकि देखिए, नशे की हालत में पहली बीवी ने भी यही जो इल्ज़ाम लगाया था कि वो नशे की हालत में आते हैं और उनके अजीब व गरीब किस्म की ख्वाहिशात होती हैं जिनको पूरा नहीं किया जाता, फाहिश किस्म की वो वीडियोस बनाना चाहते हैं या इस किस्म की हरकत वो करते हैं। यही इल्ज़ामात जो हैं आज जो है दानिया सैयद ने भी लगाए हैं। तो इस हवाले से उनका जो करैक्टर है पीछे का अगर देखा जाए, उनका माजी देखा जाए, तो माजी में बहुत सारे लोग जो हैं उसकी तस्दीक करते थे। क्योंकि आम लोग जो आमिर लियाकत के बारे में नहीं जानते वो उन्हें बड़ा आलम फाजिल भी समझते हैं। क्योंकि जब वो दुआएं करते थे रमज़ान ट्रांसमिशन में, तो लोग रो रो के दुआएं करते थे, बिलखसूस ख़वातीन जो है बड़ी मुतासर होती थी। लेकिन उस वक्त भी हमारे जब दोस्त होते थे, हम अपने घरों में जब ये बात करते थे कि आमिर लियाकत का करैक्टर कुछ और है, ये बताता कुछ और है, ये दिखता कुछ और है, तो लोग यकीन नहीं करते थे।
यकीनन जो दो इल्ज़ामात हैं इसकी तो मैं भी तस्दीक कर सकता हूँ कि आमिर लियाकत नशा तो करते हैं। इसकी बहुत सारी तस्दीक जो है बहुत सारे लोग और भी कर देंगे क्योंकि वो शराब नोशी करते हैं। इसके साथ साथ आइस का नशा जो है, क्योंकि उनकी लास्ट 2-4 वीडियोज़ अगर आप देखेंगे बड़े गौर से देखें, क्योंकि मैंने आज से 2 दिन कबल उनकी एक वीडियो देखी थी, एक टिकटॉक बनाया हुआ था, तो उनकी आंखें, उनके बातें जो हैं वो बिल्कुल वैसा ही कर रही थी जैसे कि कोई आइस के नशे में, कोई शराब के नशे में धुत होता है, वो शख्स उस किस्म की हरकत करता है। तो उस किस्म की चीज़ें थी। और दानिया की जानब से क्योंकि इल्ज़ामात लगाए गए हैं, यकीनन उसका प्रूफ भी दानिया ही ने देना है और दानिया देगी भी यकीनन। मैं आमिर लियाकत को उस वक्त से जानता हूँ जब ये जो है यहाँ पर मिनिस्टर बने थे, सिंध काबीना का हिस्सा थे। मेरे बहुत करीबी दोस्त जो हैं इनके साथ ड्यूटी देते थे और सबसे पहले उन्होंने मुझे आमिर लियाकत के हवाले से बताया था कि आमिर लियाकत जो है यार बहुत गालियां देते हैं। तो मैं इस पर यकीन नहीं करता था। ये बड़े मजहबी किस्म के लोग थे, या इनकी वालदा का एक बड़ा नाम था कराची में, इनके वालिद साहब का बड़ा नाम था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब चीज़ें खुलती गई, जब चीज़ें हमारे सामने आती गई, तो आमिर लियाकत की हकीकत जो है मीडिया पर्सन, एज आ मीडिया पर्सन मेरे पास आती गई। इसी तरह जो और करीब के दोस्त हैं उनके पास आती गई। लेकिन जो लोग नहीं जानते, सिर्फ वो रमज़ान ट्रांसमिशन में देखते थे, उन लोगों के लिए आमिर लियाकत बहुत बड़े आलम फाजिल थे। लेकिन ये तमाम हरकत जो है आमिर लियाकत में होती हैं, क्योंकि अब तो बहुत सारी वीडियोज़ आ गई हैं उनकी जिनमें उनका छिछोरापन जो है वो बिल्कुल वाज़ह तौर पर छलकता हुआ नज़र आता है। तो ये बात याद रखें नाज़रीन के आमिर लियाकत पे जो इल्ज़ामात ये लगाए गए हैं नशावरी के या इस किस्म की, तो ये चीज़ें उनमें पाई जाती हैं। दूसरा आंसर जो शादियों का कोई भी जो है नाजायज़ नहीं कहता, निकाह करना जायज़ है, उसे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन इस हवाले से जब लोग आम तौर पर ये डिबेट होती थी कि आमिर लियाकत अय्याशी की सूरत में जो है ये शादियां करने का मशगला बनाया हुआ है, तो इस बात को मैं भी बहुत हद तक तस्लीम करता हूं कि आमिर लियाकत ज़्यादातर चीज़ें ऐसी देखते हैं। क्योंकि अभी दानिया की और आमिर लियाकत की अगर एज का डिफरेंस देखें तो वो भी तकरीबन 20 साल का बंदा था। तो तमाम तर तौबा की अगर बात की जाए तो वो भी उम्र में काफ़ी छोटी थी। तो ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। देखिए, 3 तो तीसरी बीवी तो ये हैं। एक और भी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, एक और खातून ने भी दावा किया था जो ऑफिस तक एक मीडिया हाउस है वहाँ तक पहुँची थी। मीडिया पे बहुत शोर मचा था, लेकिन इसके बावजूद आमिर लियाकत ने जो है कोई भी उसका हल नहीं निकला था। बहुत शुक्रिया जी। कराची से सीनियर रिपोर्टर राजा इमरान मेरे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि सारा मामला क्या है। मैं सिर्फ एक बात बोलूँगी आखिर में कि दौलत के नशे में इतने पागल ना हो जाएं कि अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को जो है ऐसे दरिंदों के हवाले करें जिनको ना औरत की इज्जत करना आती है, औरत को सिर्फ पाँव की जूती समझते हैं। जब बन नहीं पाती, चल नहीं पाते, औरत एक्सेप्ट नहीं करती, मारपीट को कबूल नहीं करते, तो फिर जो है गंदे इल्ज़ामात लगाकर दुनिया में बदनामी का बाइस बनाने के लिए ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हद तक गिर जाते हैं। जिस तरह से इस वक्त आमिर लियाकत जो हैं वो अखलाकियात से गिर चुके हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी रिकॉर्डिंग्स और सबूत पेश कर रहे हैं जिसके बारे में कोई औरत जो है तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि इन चीज़ों को देखने के बाद कोई भी औरत इस जैसे इंसान से शादी करे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।